साइन की फॉर्मूला बन जाएगा cos 2 थीटा का। अब इसके बाद बेटा हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, तो जब पावर 1 थी तो यहाँ पे थीटा, पावर 2 है तो यहाँ पे 2 थीटा। तो ए बी है, इसका जो इनवर्स है वो इक्वल होगा किसके, बी इनवर्स इंटू ए। क्लियर है ना। तो आइए, तो आप जानते हैं वी नो दैट, पहले ए, तो बेटा सबसे, तो बेटा आपको किसकी वैल्यू चाहिए, ए इनवर्स। आपको पता है ए इनवर्स कैसे हो आपके पास। इसी तरह बेटा यहाँ पर हम वैल्यू, बेटा हम लोग क्या फाइंड आउट करेंगे, A12। तो A12 का मतलब, A12 कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसका मतलब इसके लिए तो ना आपको ये रो लेना है ना कॉलम। तो A12 में आप क्या होगा, फर्स्ट रो नहीं लेनी है, सेकंड कॉलम नहीं, तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो क्या आएगा प्लस, हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू शिवाजी ऑनलाइन क्लासेस। पिछली क्लास में हमने आपको मैट्रिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन बताए थे जो पिछले साल प्रीवियस ईयर में बोर्ड एग्जाम में आए हैं। आइए उन्हीं के आगे और कुछ क्वेश्चन पे डिस्कस करते हैं जो प्रीवियस ईयर में आए हैं। आइए, पहला क्वेश्चन है मेरा, मैट्रिक्स ए। मैट्रिक्स ए हमको क्या दिया है, मैट्रिक्स ए हमें दिया है बेटा, यहाँ पे मैट्रिक्स ए मुझे क्या दिया है, यहाँ पर मैट्रिक्स ए, मैट्रिक्स ए आपको दिया है रो में cos थीटा, साइन थीटा, और सेकेंड रो में दिया है माइनस का साइन थीटा, cos थीटा। ये तो आपको पता है, ये आपकी फर्स्ट रो है और बेटा ये आपकी सेकेंड रो है, ये आपका फर्स्ट कॉलम है और ये आपका सेकेंड कॉलम है। क्लियर। ये मुझे किसकी वैल्यू दी है, ए की, और ए की पावर एन की वैल्यू अगर यहाँ पे हम लोग ए की पावर एन की वैल्यू अगर यहां से निकालेंगे तो बेटा यहां पर आपके पास, यहां पर अगर हम लोग ए की पावर एन की वैल्यू निकालेंगे तो यहां पर आपको ए की पावर एन की वैल्यू क्या दी है। अगर आपसे यहां पर बोला जाए कि ए की पावर एन की वैल्यू आपको क्या दी है, तो ए की पावर एन की वैल्यू आपको दी है, फर्स्ट रो में दिया है cos n थीटा, साइन n थीटा, और सेकेंड रो में दिया है माइनस का साइन n थीटा, cos n थीटा। क्लियर है। इसके बाद बेटा हम लोग क्या करते हैं, लेट n बराबर 1, n की जगह 1 पुट कर देते हैं। तो यहां पर n की जगह आप 1 पुट करेंगे तो a की पावर 1, जहां पर n है वहां पर 1 पुट करेंगे तो क्या आया, cos थीटा, साइन थीटा, और यहां पे माइनस का साइन थीटा, cos थीटा। क्लियर। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं बेटा, लेट इट इज ट्रू फॉर n बराबर के। n बराबर के लिए हम लोग इसको फाइंड आउट करेंगे तो बेटा जहां पर n है वहां पर k पुट करेंगे तो यहां से क्या आया, cos k थीटा, यहां पर साइन k थीटा, और बेटा सेकेंड रो में क्या आएगा, माइनस का साइन k थीटा, और यहां पर आया cos k थीटा। क्लियर है। अब बेटा हम लोग किसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, a1 इंटू ए की पावर के, ए की पावर 1 इंटू ए की पावर के। तो बेटा ए की पावर 1 की वैल्यू आपके पास क्या है, ए की पावर 1 की वैल्यू है cos थीटा, साइन थीटा, और सेकेंड रो में क्या है, माइनस का साइन थीटा, cos थीटा, और बेटा ए की पावर के की वैल्यू आपने क्या फाइंड आउट की है, जहां पर थीटा वहां पे के थीटा हो जाएगा। तो cos k थीटा, साइन k थीटा, माइनस का साइन k थीटा, और cos k थीटा। क्लियर है। अब बेटा मल्टीप्लाई कराएंगे तो मल्टीप्लाई कैसे कराते हैं, रो टू कॉलम। तो जो पहला मैट्रिक्स है उसके रो, और जो दूसरा मैट्रिक्स है उसकी हम लोग क्या लेंगे, कॉलम। तो बेटा पहले R1 का C1 में मल्टीप्लाई कराएंगे, तो कैसे कराएंगे, cos का cos k में कराएंगे तो आया cos थीटा, cos k थीटा, cos थीटा, cos k थीटा। उसके बाद क्या लगाते हैं, प्लस। जब साइन थीटा का माइनस साइन के में कराएंगे तो प्लस माइनस बेटा क्या हो जाएगा, प्लस माइनस आपका माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे डायरेक्ट हम लोग देख रहे हैं माइनस का साइन थीटा इंटू साइन के थीटा। अब बेटा R1 का C2 में कराएंगे तो cos का साइन के में कराएंगे तो यहाँ से आया cos थीटा, साइन के थीटा, और फिर बेटा प्लस चलेगा।
जब साइन का कॉस में कराएंगे तो यहाँ से आएगा साइन थीटा कॉस के थीटा। क्लियर है ना बेटा। इसी तरह हम सेकेंड में कराते हैं, जब R2 का C1 में कराएंगे तो प्लस माइनस क्या हो गया, माइनस साइन थीटा कॉस के थीटा, और बेटा ये भी आपका क्या होगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो माइनस का कॉस थीटा साइन के थीटा। क्लियर है ना बेटा। इसी तरह R2 का C2 में कराएंगे तो क्या आया, माइनस का साइन थीटा माइनस का साइन के थीटा, फिर क्या चलेगा प्लस, और बेटा कॉस का कॉस में कराएंगे तो आया कॉस थीटा कॉस के थीटा। क्लियर है ना। अब बेटा यहाँ पर हम लोग इसको क्या करेंगे, यहाँ पर जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, अगर थीटा को हम लोग थोड़ा और इसको सॉल्व कर देते हैं तो यहाँ से आया कॉस थीटा कॉस के थीटा माइनस साइन थीटा साइन के थीटा, और यहाँ पर आपके पास क्या है, कॉस थीटा साइन के थीटा प्लस साइन थीटा कॉस के थीटा। ये आपकी फर्स्ट रो है। सेकेंड रो में आपका क्या आएगा, यहाँ से माइनस साइन कॉमन करेंगे तो बेटा क्या आया, साइन थीटा कॉस के थीटा और प्लस कॉस थीटा साइन के थीटा। क्लियर है ना। इसी तरह यहाँ पर क्या है, प्लस वाला फंक्शन पहले लिख ले रहे हैं तो आपके पास आया कॉस थीटा कॉस के थीटा माइनस साइन थीटा साइन के थीटा। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी। क्लियर है ना। अब बेटा हम लोग क्या करेंगे, तो आप यहाँ पर थीटा को क्या लेट कर लें, ए, और के थीटा को क्या लेट कर लें, बी। तो आपके पास फार्मूला बनना है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। आपको पता है कि कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, ये किसका फार्मूला होता है, ये बेटा आपका फार्मूला होता है कॉस ए प्लस बी का। तो ये आपका फार्मूला हो गया थीटा प्लस के थीटा का। यहाँ पर कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो ये आपका फार्मूला हो गया थीटा प्लस के थीटा का। इसी तरह यहाँ पर अगर आप इसको करेंगे तो यहाँ पे कॉस ए साइन बी साइन ए कॉस बी, इसको मैंने ए लेट किया है, के थीटा को बी लेट किया है, तो यहाँ पर आपका फार्मूला बन गया बेटा साइन ए प्लस बी का, मतलब थीटा प्लस के थीटा। क्लियर। इसी तरह यहाँ पर इसको हम करेंगे सॉल्व, तो यहाँ भी आपका साइन ए कॉस बी, तो यहाँ भी आपका फार्मूला बन गया बेटा साइन ए प्लस बी का, और यहाँ भी ये आपका बेटा फार्मूला किसका बना, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, मतलब ये आपका फार्मूला बना कॉस ए प्लस बी का। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है। तो देखो बेटा यहाँ पर अगर हम लोग क्या करें, थीटा प्लस के थीटा को अगर n लेट कर लें तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर अगर आप इसकी जगह n पुट करेंगे तो आपको यही फंक्शन मिल जाएगा जो आपको स्टार्टिंग में मिला था। तो हम लोग क्या करेंगे कि अगर जहां पर थीटा प्लस के थीटा है, अगर उसकी जगह हम लोग क्या पुट करेंगे n, तो हमारे पास यही फंक्शन आएगा जो मुझे प्रूव करना था। तो बेटा कैसे करेंगे, आपको a की पावर n इक्वल दिया था cos n थीटा sin n थीटा माइनस का sin n थीटा cos n थीटा, और आपसे क्या बोल रहा है, आपसे बोल रहा है कि मुझे a इक्वल 1 cos थीटा sin थीटा माइनस sin थीटा इंटू cos थीटा दिया है। तो यहाँ पर आपने n की जगह 1 पुट करा, a की पावर 1 की वैल्यू आ गई। इसके बाद आपने क्या लेट किया कि फॉर n बराबर k पर ये क्या है, ट्रू, और अगर n बराबर k पर ट्रू है तो मैंने फिर क्या करा, a की पावर 1 इंटू a की पावर k का मल्टीप्लाई किया। मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई कराना आपको आता ही है। जब इसको मैंने सॉल्व किया तो यहाँ पर आपको क्या मिला, cos थीटा प्लस के थीटा। अगर थीटा प्लस के थीटा की जगह n पुट कर दें तो आप देख रहे हैं यहाँ से आपको यही फंक्शन मिल रहा है। तो ये मैंने क्या प्रूव किया कि a की पावर n। क्लियर। इसका बेटा एक मेथड और है, इसका सेकेंड मेथड क्या है, अगर आप इसका सेकेंड मेथड देखना चाहें तो सेकेंड मेथड क्या है देखते हैं। तो सेकेंड मेथड है आपके पास, मान लीजिए सेकेंड मेथड इसका क्या है, सेकेंड मेथड है आपके पास a की पावर a की वैल्यू आपको क्या दी है, cos थीटा sin थीटा माइनस का sin थीटा cos थीटा। ये आपको किसकी वैल्यू दी है, a की पावर 1 की। अगर मुझे a स्क्वायर की वैल्यू निकालना है तो आपको पता है a स्क्वायर को मैं क्या लिखूंगा, a इंटू ए। तो बेटा a इंटू ए आपको क्या दिया है, cos थीटा sin थीटा, और बेटा सेकेंड रो आपका क्या है, sin थीटा इंटू cos थीटा। फिर a लिखेंगे, a आपको क्या दिया है, cos थीटा sin थीटा, और यहां पर आपको क्या दिया है, sin थीटा cos थीटा।
अब बेटा मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई कैसे कराते हैं ये तो आपको पता ही है। रो टू कॉलम, ये आपका R1 है, ये आपका R2 है, ये आपका C1 है, ये आपका C2 है। तो बेटा जब R1 का C1 में कराएंगे तो कॉस का कॉस में कराएंगे, तो यहाँ पर आपके पास क्या आएगा, कॉस स्क्वायर थीटा, फिर क्या चलता है प्लस। जब साइन का माइनस साइन में कराएंगे तो प्लस माइनस बेटा क्या हो जाएगा, माइनस। तो जब प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो यहाँ पर आया माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। फिर R1 का C2 में कराएंगे, कॉस का साइन में कराएंगे, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, फिर क्या चलता है प्लस, साइन का कॉस में कराएंगे तो क्या आया, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। क्लियर, ये मैंने किसका मल्टीप्लाई कराया, R1 का। अब इसी तरह किसका कराएंगे, R2 का। तो पहले R2 का C1 में कराएंगे तो माइनस साइन का कॉस में कराएंगे तो क्या आया, माइनस का साइन इंटू कॉस, फिर क्या चलता है प्लस, लेकिन ये माइनस है तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। कॉस का साइन में कराएंगे तो आया माइनस का कॉस इंटू साइन, कोमा। इसके बाद R2 का C1 में कराएंगे तो माइनस का जब साइन में कराएंगे तो माइनस का साइन स्क्वायर थीटा आएगा, फिर क्या चलता है प्लस, कॉस का कॉस में कराएंगे तो बेटा क्या आएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर है ना। इसके बाद बेटा हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं, अगर यहां से बेटा माइनस साइन कॉमन कर ले, अगर यहां से आप माइनस साइन कॉमन करेंगे तो आपके पास यहां पर क्या आएगा, अगर यहां से आप माइनस साइन कॉमन नहीं करेंगे क्योंकि आपको पता है कि कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा का फार्मूला क्या होता है, ये आपका फार्मूला होता है कॉस 2 थीटा का। क्लियर है ना, क्योंकि आपको पता है कि कॉस 2 थीटा के फार्मूले आपके पास कितने होते हैं, पहला तो होता है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, दूसरा क्या होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और बेटा तीसरा होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, और 10 के पदों में क्या होता है 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, जो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इसकी जगह क्या पुट करेंगे, कॉस 2 थीटा। इसके बाद बेटा हम लोग क्या करें, इसको ए लेट कर लें, इसको बी, तो साइन ए कॉस बी, तो आप देख रहे हैं साइन ए कॉस बी और यहाँ भी साइन ए कॉस बी, तो ये एक और एक कितने हो गए, 2। तो यहाँ पर आपके पास आया 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, क्योंकि यहाँ और यहाँ दोनों सेम है, दोनों को ऐड करेंगे तो आपके पास क्या आया 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि दोनों सेम है, माइनस के हैं, तो यहाँ पे आया माइनस का 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। यहाँ पर आपके पास क्या है, इसको अगर पहले लिख लें इसको बाद में तो आएगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, मतलब ये भी आपका फार्मूला बन जाएगा कॉस 2 थीटा का। अब इसके बाद बेटा हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इसके बाद हम लोग इसमें कर सकते हैं यहाँ पर 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये साइन 2 थीटा, इसी तरह ये भी आपका साइन 2 थीटा का फार्मूला है। तो आपके पास क्या आया, कॉस 2 थीटा साइन 2 थीटा, और यहाँ पर माइनस का साइन 2 थीटा और कॉस 2 थीटा। तो आप देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं कि जब यहाँ पे पावर 1 है तो बेटा यहाँ पे क्या चल रहा है, थीटा, और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जब आपके पास पावर 2 है तो यहाँ पे क्या चल रहा है, 2 थीटा। इसी तरह अगर पावर 3 होगी तो बेटा यहाँ पर क्या आ जाएगा, 3 थीटा। तो हम लोग बोल सकते हैं सिमिलरली, क्या बोल सकते हैं सिमिलरली, कि a की पावर n के लिए क्या हो जाएगा आपके पास, cos n थीटा साइन n थीटा, और यहां पर माइनस का साइन n थीटा cos n थीटा। तो बेटा इससे भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, कैसे कि आपके पास a की पावर 1 की वैल्यू दी है, यहां से a स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे, जब a स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे तो बेटा थीटा की जगह आपके पास क्या आया, 2 थीटा। तो जब पावर 1 थी तो यहाँ पे थीटा, पावर 2 है तो यहाँ पे 2 थीटा। सिमिलरली अगर बेटा पावर 3 होगी तो 3 थीटा हो जाएगा, तो हम बोल सकते हैं कि पावर n पर यहाँ पर क्या हो जाएगा, n थीटा। तो ये भी आप इसका सेकेंड मेथड यूज कर सकते हैं। क्लियर है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, इफ a एंड b आर 2 नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स। तो बेटा सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है। तो बेटा ये आपके क्या होते हैं, जो यहां पर ये लिखा है नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स, ये आपका होता क्या है, इसका मतलब ये होता है कि यहां पर जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू होगी वो 0 नहीं होगी। अगर डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं है तो फिर ये हमारा क्या हो जाएगा, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। क्लियर है ना। तो बेटा नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, जहां पर डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 के इक्वल ना हो। तो यहां पर मुझे बोला है 2 नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, तो देन प्रूव दैट AB का होल, जो AB है
इसका जो इनवर्स है वो इक्वल होगा किसके, बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स के। तो आइए, तो यहां पर आपको क्लियर हो गया नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है। तो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, जिस मैट्रिक्स की जो डिटरमिनेंट वैल्यू है अगर वो 0 के इक्वल नहीं है तो वो मेरा क्या होगा, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। क्लियर है ना। तो आइए, तो आप जानते हैं वी नो दैट आप जानते हैं कि a इंटू ए इनवर्स किसके इक्वल होता है, आई के। क्लियर है ना। a इंटू ए इनवर्स किसके इक्वल होता है, आई के। तो यहां पर हम लोग लिख सकते हैं ए बी इंटू ए बी इनवर्स, ये भी किसके इक्वल होगा, आई के। क्लियर है ना। अब हम क्या कराएंगे, मल्टीपल ऑफ ए इनवर्स ऑन बोथ साइड्स। मैं क्या करूंगा, ए इनवर्स का बोथ साइड मल्टीप्लाई कराऊंगा। तो यहां पे क्या आया, ए इनवर्स इंटू ए, यहां पर बी, और यहां पे ए बी का होल इनवर्स, और इक्वल में ए इनवर्स इंटू आई। क्लियर है ना। अभी मैंने आपको बताया था कि जो ए इंटू ए इनवर्स होगा वो किसके इक्वल होगा, आई के। तो बेटा इस पूरे की वैल्यू क्या हो गई, आई। तो आई इंटू बी, ए बी का होल इनवर्स इक्वल ए इनवर्स इंटू आई। बेटा आपको पता है कि आई आपका क्या होता है, आई आपका होता है यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो इसकी वैल्यू क्या होती है, 1। तो इसको बेटा हम लोग क्या लिख सकते हैं, जब इसकी वैल्यू 1 होगी तो हमारे पास क्या आएगा, बी इंटू ए बी का होल इनवर्स इक्वल ए इनवर्स। क्लियर है। अब बेटा हम लोग क्या करेंगे, मल्टीपल ऑफ बी इनवर्स ऑन बोथ साइड। पहले ए इनवर्स का मल्टीप्लाई कराएंगे, उसके बाद बेटा क्या करेंगे, बी इनवर्स का। जब बी इनवर्स का मल्टीप्लाई कराएंगे तो बी इंटू बी इनवर्स ए बी का होल इनवर्स इक्वल ए इनवर्स इंटू बी इनवर्स। अभी मैंने बोला था इसकी वैल्यू किसके इक्वल होगी, आई के। अगर ए इंटू ए इनवर्स आई के इक्वल है तो बी इंटू बी इनवर्स भी किसके इक्वल होगा, आई के। तो बेटा इसकी जगह क्या पुट कर देंगे, आई ए बी का होल इनवर्स इक्वल आपके पास क्या है, बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। तो आई की वैल्यू क्या होती है, 1, क्योंकि आपको पता है आई आपका क्या होता है, यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। 1 0 0 1, इसकी वैल्यू क्या होगी, 1। जब इसकी जगह 1 पुट कर देंगे तो मेरे पास क्या आया, ए बी का होल इनवर्स इक्वल बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। ये मैंने प्रूव किया। क्लियर हुआ। तो बेटा यहां पर मुझे क्या प्रूव करना था कि नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होगा, जिन मैट्रिक्स की जो डिटरमिनेंट वैल्यू है अगर वो 0 के इक्वल नहीं है तो वो हमारे कैसे मैट्रिक्स होंगे, नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स। क्लियर है। तो मुझे प्रूव करना था कि जो ए बी का होल इनवर्स होगा वो इक्वल होगा बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स के। तो वी नो दैट, हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि ए इंटू ए इनवर्स किसके इक्वल होगा, आई के। तो इसी प्रॉपर्टी का यूज किया मैंने, क्या किया, ए बी इंटू ए बी का होल इनवर्स इक्वल किसके हो गया, आई के। मल्टीपल ऑफ ए इनवर्स ऑन बोथ साइड। बेटा मैंने एलएचएस में भी ए इनवर्स का मल्टीप्लाई किया, आरएचएस में भी ए इनवर्स का। जब ए इनवर्स का मल्टीप्लाई कराएंगे तो यहाँ पर ये आएगा और यहाँ पर ये। यहाँ पर आप इसकी जगह क्या पुट करेंगे, आई, क्योंकि स्टार्टिंग में मुझे पता है कि ए इंटू ए इनवर्स किसके इक्वल होगा, आई के। तो ये आई हो गया, यहाँ पर ये, और इक्वल में ये। आपको पता है आई आपका क्या होता है, यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जिसकी वैल्यू क्या होती है, 1। तो यहाँ पर 1 पुट कर देंगे, बेटा ये भी 1 हो जाएगा। तो मेरे पास क्या आया, बी इंटू ए बी का होल इनवर्स इक्वल ए इनवर्स। इसके बाद क्या करेंगे, मल्टीपल ऑफ बी इनवर्स ऑन बोथ साइड। अब बी इनवर्स का एलएचएस में भी मल्टीप्लाई कराएंगे, बी इनवर्स का आरएचएस में भी मल्टीप्लाई कराएंगे। तो यहां से बेटा जो बी इंटू बी इनवर्स है, यहां से इस प्रॉपर्टी से जो बी इंटू बी इनवर्स है उसकी वैल्यू भी किसके बराबर, आई के, और इक्वल में आपके पास क्या चल रहा है, बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। आई की वैल्यू क्या होती है, 1। तो यहां से मेरे पास प्रूव हो गया कि जो ए बी का होल इनवर्स है वो किसके इक्वल है, बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। क्लियर हुआ बेटा। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन दी है और कह रहा है मैट्रिक्स मेथड का यूज करके आपको क्या करना है, एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो बेटा सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इनको चेंज करेंगे, किसमें, इनको बेटा सबसे पहले हम लोग कन्वर्ट करेंगे, किसमें कन्वर्ट करेंगे, सबसे पहले हम लोग बेटा क्या करेंगे, कन्वर्ट तो बेटा सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इनको हम लोग फ्रॉम
तो बेटा सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इनको चेंज करेंगे फ्रॉम ax इक्वल बी में। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले इसको ax इक्वल बी में चेंज करेंगे। तो बेटा जब इसको ax इक्वल बी में आप लिखेंगे तो ax इक्वल बी, तो यहां से क्या करेंगे, यहां से आप a कैसे फाइंड आउट करेंगे, यहां पर जो भी फर्स्ट इक्वेशन में जो भी आपके x y z के कोफिशिएंट होंगे ये आपको क्या देंगे, r1। तो यहां पर x का कोफिशिएंट क्या है 3, y का कोफिशिएंट क्या है -2 और z का कोफिशिएंट क्या है 3। तो ये आपके पास क्या आ गया, r1। इसी तरह सेकेंड इक्वेशन में जो x y z के कोफिशिएंट होंगे ये आपको क्या देंगे, r2। तो यहाँ पर 2, यहाँ पर 1 और यहाँ पे -1। इसी तरह थर्ड इक्वेशन में जो x y z के कोफिशिएंट होंगे ये आपको क्या देंगे, r3। तो ये 4 हो गया, -3 हो गया, 2 हो गया। क्लियर। अब बेटा ये कैपिटल X आपके पास क्या होगा, तो जो भी यहाँ पर वेरिएबल हैं जब उनको कॉलम मैट्रिक्स में लिखेंगे तो यही हमारा बेटा क्या होगा, कैपिटल X। इसके बाद जो B है ये आपके पास क्या होगा, तो जो भी बेटा इक्वल में है ये जब इनको हम लोग कॉलम मैट्रिक्स में लिखेंगे तो ये हमारा क्या हो गया, B। तो बेटा सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, फ्रॉम ax बराबर b, फ्रॉम ax बराबर b में इसको क्या करेंगे, कन्वर्ट, और वहां से बेटा किसकी वैल्यू निकालेंगे, a की, x की, b की। क्लियर हो गया बेटा। यहाँ पर जो आपकी फर्स्ट इक्वेशन है यहाँ पर जो भी x y z के कोफिशिएंट होंगे वहां से आप क्या फाइंड आउट करेंगे, r1। सेकेंड इक्वेशन में जो x y z के कोफिशिएंट होंगे वहां से आप क्या फाइंड आउट करेंगे, r2। और बेटा थर्ड इक्वेशन में जो x y z के कोफिशिएंट होंगे वहां से आप क्या फाइंड आउट करेंगे, r3। उसके बाद कैपिटल X क्या होगा, जो भी यहाँ पर बेटा वेरिएबल हैं उनको जब हम कॉलम मैट्रिक्स में लिखेंगे तो वही मेरा क्या होगा, कैपिटल X। और बेटा यहाँ पे जो हमारा मैट्रिक्स B है वो कैसे निकालेंगे, जो इक्वल में जो भी आपको इक्वल में डिजिट दी होंगी उनको कॉलम मैट्रिक्स में डिनोट करेंगे तो वहां से मेरे पास क्या आया, B। क्लियर है। अब बेटा इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इक्वेशन फर्स्ट। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट आपका क्या है, ax इक्वल b। क्लियर है। तो यहां से जब आप x की वैल्यू निकालेंगे तो यहां से x की वैल्यू आ गई b अपॉन a। यहां पर पावर कुछ नहीं तो क्या लेट करेंगे, 1। आपको पता है नीचे अगर पावर पॉजिटिव है तो ऊपर जाके क्या होगी, नेगेटिव। इसको बोलने इक्वेशन सेकेंड। तो बेटा आपको किसकी वैल्यू चाहिए, a इनवर्स। आपको पता है a इनवर्स कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो सबसे पहले हमारे पास जो a दिया है वो लेते हैं। तो a क्या दिया बेटा, 3 - 2 3 r1, और r2 में दिया है 2 1 -1, और बेटा r3 में दिया है 4 -3 2। क्लियर है। अब यहां से a इनवर्स कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग बेटा क्या निकालेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ a। डिटर्मिनेंट ऑफ a का मतलब होता है बेटा एक्सपेंशन विथ r1। डिटर्मिनेंट ऑफ a का मतलब होता है बेटा एक्सपेंशन विथ r1। क्लियर है ना। तो बेटा जब r1 में आप एक्सपेंशन करेंगे तो वहां से क्या आएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ a। एक्सपेंशन कैसे करेंगे, जब आप इसके लिए लेंगे तो ये आपका कौन सा एलिमेंट होगा, a11। तो ये किसका आएगा, आपका प्लस का। अब जब हम लोग जिस एलिमेंट को लेते हैं ना उसके सामने का मुझे रो लेना है ना कॉलम, ये भी नहीं ये भी नहीं, तो क्या आएगा 1 -1 -3 2। क्लियर है। इसी तरह ये आपका क्या है, यहाँ पे आपका चल रहा है -2, लेकिन ये जो मेरा एलिमेंट है ये क्या होगा, a12। तो ये एलिमेंट आपका क्या है, a12। तो यहाँ पर अगर आपको पता है कि यहाँ पर अगर ऐड करने पर, जैसे a11 है, अगर इनको ऐड करने पर इवन आएगा तो इसके पहले क्या चलेगा, प्लस। और बेटा अगर इनको ऐड करने पर ऑड आएगा तो इसके पहले क्या चलता है, माइनस। ये तो सभी को क्लियर है ना। तो यहाँ पर आपका ये माइनस और एक साइन वाला माइनस, तो ये क्या हो गया, प्लस। जब इसके लिए लेंगे तो ना ये रो लेंगे ना कॉलम, ये भी नहीं ये भी नहीं, तो क्या आएगा मेरे पास 2 -1, और यहाँ पे आपके पास आएगा 4 2। क्लियर है। यहाँ पर ये आपका क्या होगा, a13, तो इवन आएगा तो इसके पहले क्या चलेगा, प्लस। तो आपके पास यहाँ पर क्या आएगा, आपके पास यहाँ पर आएगा बेटा, जब इसकी बात होगी तो 2 1 और यहाँ पे 4 -3। क्लियर है ना। यहाँ पर क्या आएगा, 4 -3, तो यहाँ पे 2 1 आएगा, 4 -3 आएगा। अब बेटा इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व कैसे करेंगे, आपको पता है कि पहले ऊपर का नीचे क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे। क्लियर है ना। जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे यहाँ पे 2 आएगा, फिर माइनस लगाते हैं, तो ये माइनस लगाया, -1 का -3 में मल्टीप्लाई कराएंगे तो यहाँ पे ये आया। यहाँ पर ये आएगा बेटा, पहले ऊपर का नीचे कराएंगे तो 4 आएगा, फिर माइनस, तो माइनस माइनस प्लस, और
4 का 1 में कराएंगे प्लस, तो यहाँ पर ये आएगा बेटा। जब इसका यहाँ पर मल्टीप्लाई कराएंगे तो आपके पास क्या आया -6 और यहाँ पे -4। क्लियर है ना? तो यहाँ पर आपके पास क्या आएगा -4। क्लियर? तो यहाँ से बेटा मेरे पास, यहाँ से जो मेरे पास वैल्यू आएगी डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो बेटा यहाँ से डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, यहाँ 3 आया, अंदर क्या आया -1, और बेटा यहाँ पर 2 है, अंदर क्या आएगा 8, और यहाँ पर आपका 3 है, और यहाँ पर था -6 -4, तो ये आपका हो गया -10। तो यहाँ पर आया -3, ये आपका क्या हो गया 16, और यहाँ पर आपका क्या है 30। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो बेटा मेरे पास क्या आएगा, जब इसको सॉल्व करेंगे तो -33 और +16, तो आपके पास क्या आया -33 से जब आप 16 सेपरेट करेंगे तो आपके पास क्या आया, यहाँ पर 8 आया, सॉरी, यहाँ पर आपके पास क्या आएगा -17। क्लियर है? तो बेटा ये मैंने क्या निकाला है, ये मैंने निकाला है डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो बेटा यहाँ पर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो ए से डिटर्मिनेंट ऑफ ए कैसे फाइंड आउट करेंगे, जब आप डिटर्मिनेंट ऑफ ए फाइंड आउट कर लेंगे तो उसके बाद आप क्या करेंगे, जब आप डिटर्मिनेंट ऑफ ए फाइंड आउट कर लेंगे तो मुझे क्या फाइंड आउट करना है बेटा, मुझे फाइंड आउट करना है ए इनवर्स। तो इसके बाद बेटा हम लोग क्या फाइंड आउट करेंगे, कोफैक्टर। क्या फाइंड आउट करेंगे, कोफैक्टर। तो बेटा कोफैक्टर कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो बेटा कोफैक्टर कैसे फाइंड आउट कर देंगे, कोफैक्टर आपके क्या हो जाएंगे, कोफैक्टर हो जाएंगे A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। क्लियर है ना? क्योंकि आपके पास जो मैट्रिक्स है वो 3 × 3 का है, तो जो कोफैक्टर होगा वो भी आपको लेना पड़ेगा 3 × 3 का। क्लियर है? अब मुझे बेटा क्या फाइंड आउट करने हैं, कोफैक्टर। तो कोफैक्टर बेटा हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे, यहां तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? तो बेटा देखिए कोफैक्टर हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो कोफैक्टर फाइंड आउट करने के लिए पहले हम लोग क्या लेट करेंगे, A11। तो A11 कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो आपका जो मैट्रिक्स है ये 11 का मतलब क्या करेंगे बेटा, ना आपको फर्स्ट रो लेनी है ना फर्स्ट कॉलम, तो आपके पास क्या आएगा, फर्स्ट रो नहीं लेंगे, फर्स्ट कॉलम नहीं, 1 -1 -3 और 2। क्लियर है? इसके बाद आप क्या करेंगे, जब आप इसके बाद फाइंड आउट करेंगे A12, तो आप देख रहे हैं अगर इनको ऐड करने पर इवन आए तो यहाँ पर प्लस रहेगा, और अगर इनको ऐड करने पर ऑड आएगा तो यहाँ पर बेटा माइनस रहेगा। तो आप A11 कैसे फाइंड आउट करेंगे, वही पहले ऊपर का नीचे क्रॉस मल्टीप्लाई, फिर माइनस, यहाँ पर क्या आया 3, तो यहाँ से आपके पास A11 क्या आ गया -1। क्लियर है ना? तो यहाँ तक बेटा आपको कोई डाउट तो होगा नहीं। अब इसी तरह हम लोग क्या फाइंड आउट करेंगे बेटा, तो इसी तरह हम लोग फाइंड आउट करेंगे, इसी तरह बेटा यहाँ पर हम वैल्यू लिख लेते हैं, जो हमारे पास डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू आई थी वो क्या आई थी -17। अब इसके बाद बेटा हम लोग क्या फाइंड आउट करेंगे, A12। तो A12 का मतलब, A12 कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसका मतलब इसके लिए तो ना आपको ये रो लेना है ना कॉलम, तो A12 में आप क्या होगा, फर्स्ट रो नहीं लेनी है, सेकंड कॉलम नहीं, तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो क्या आएगा 2 आएगा आपके पास, -1 आएगा, 4 आएगा, 2 आएगा। बेटा अगर इनको ऐड करने पर ऑड आए तो यहाँ पे माइनस लग जाएगा। तो देखो क्या करते हैं, पहले ऊपर का नीचे क्रॉस, फिर माइनस, तो ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस,